हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ज्ञान सीरीज चैनल। तो हम देखेंगे जीके क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं अच्छा लगता है तो इसके लिए आप जो है डिसलाइक कीजिए, उसका रीजन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज नंद वंश का जो है पहला शासक कौन था। हु वाज द फर्स्ट जो है रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, वो है महापद्म नंदा। तो इसका हम देखते हैं माइंड मैप। और माइंड मैप में यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कल देखा था हर्यक वंश के बारे में, जिसमें देखा था उदयीन के बारे में। और उदयीन ने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्र जो है अपनी राजधानी को स्थापित किया था। तो वहीं पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है शिशुनाग वंश और इसके बाद जो है नंद वंश। तो इसकी ये पूछ रहे कि पहला शासक कौन था नंद वंश का। तो नंद वंश का यहाँ पर जो है पहला शासक जो है महापद्म नंदा है। ठीक है, महापद्म नंदा है। अब यही जो है महापद्म, इसका जो है फाउंडर भी यही है, मतलब महापद्म नंदा जो है इन्हीं के जो है नंद वंश ने जो है इन्होंने ही जो है स्थापित किया था, उसका फाउंडर थे। इन्होंने ही जो है कालिंग जो है नहर का निर्माण किया था। ठीक है, कालिंग नहर जो है आज का जो है उसी का निर्माण जो है महापद्म नंदा ही ने करवाया। और एक जो है आपको मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, धनानंद जो है और चढ़क की कहानी, तो वही है। धनानंद जो है यही जो है वंश के जो है राजा थे, मतलब महापद्म नंदा के जो है पुत्र धनानंद था। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्ट याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस जो है मानचित्रकार ने हम्पी स्थल का पहला सर्वेक्षण जो है मानचित्र जो है तैयार किया था। हु कार्टो जो है ग्राफर्स प्रिपेयर्ड द फर्स्ट जो है सर्वे मैप ऑफ द हम्पी साइट, वो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, ये जो हम्पी जो स्थल है वो है कर्नाटका में। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है यहाँ पर मंदिरें हैं, खंडहर हैं। तो ये थोड़ा सा एक रोमांचक टाइप का है। तो इसी का जो है यहाँ पर सर्वे कर जो है एक मानचित्र जो है मैपिंग जो करवाया, वो एक अंग्रेज था, वो था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था उसका? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो मानचित्रकार है हम्पी स्थल का जो है पहला सर्वेक्षण करने वाला, वो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो ये आप याद रख सकते हैं जो कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि कौन जो है 2 बार जो है बंगाल का नवाब बना। हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल ट्वाइस, वो है मीर जाफ़र। हमने पिछला सेशन जो है कुछ सेशन में हमने पीछे देखा कि 1757 में जो था युद्ध हुआ था, किसका? प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजू जो दौला था उसके और अंग्रेज के बीच में जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उसमें ही जो है ये मीर जाफ़र जो था इस सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति था। और इसने अंग्रेज का साथ दिया और सोचा कि हम जो है राजा बनेंगे, आगे चल के नवाब बनेंगे। तो अंग्रेज़ों ने जो है इसको नवाब बनाया, लेकिन अंग्रेज़ों का जो लालच था वो इस पर इतना दबाव पड़ा कि इसको हटाकर पुनः जो है मीर कासिम जो था उसको जो है इसने जो है राजा बनाया। क्योंकि ये जो है इस पर जो है ज़्यादा दबाव बना, इसको ज़्यादा जो है लगान देने के लिए जो है बाध्य किया गया। तो इसने जो अपना पद त्याग कर दिया, मीर कासिम बना। और मीर कासिम ने क्या किया कि इसके प्रति जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो है षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया। तो पुनः मीर कासिम को हटाकर जो है पुनः मिर्ज़ा जाफ़र को लगा दिया गया, पुनः जो है मिर्ज़ा जाफ़र को बना दिया गया। तो इसका मतलब है कि 2 बार जो बंगाल का नवाब बना था वो था मीर जाफ़र। ठीक है, एक बार जो है गद्दारी कर दूसरा बार वो लगान नहीं पे कर पाया, तो उसके लिए मीर कासिम को, और मीर कासिम ने जो षड्यंत्र जब किया तो उसको जो है पुनः मीर जाफ़र को। तो ये आप जो है याद रखेंगे। तो एक और नाम भी याद रख सकते हैं इसमें जो है सरफराज खान भी जो है 2 बार जो है बंगाल का नवाब बना था। लेकिन ये फैक्ट जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मीर जाफ़र, क्योंकि यहाँ पर जो गद्दारी की बात है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोपाल का जो है वर्तमान शहर किस जो है प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वाज द बिल्ट बाई विच जो है प्रतिहार जो है रूलर्स, वह है मिहिर भोज। ठीक है, ये जो मिहिर भोज है ये प्रतिहार शासक था। गुज्जर प्रतिहार सुने होंगे, तो वही गुज्जर प्रतिहार शासकों में जो था वो था मिहिर भोज। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि वर्तमान शहर जो भोपाल है उसको किस शासक ने बनाया था? मिहिर भोज ने। और ये कुछ 9वीं सदी जो था, 9वीं सदी में जो है ये था 9वीं सदी का शासक था। तो इसको याद रख सकते हैं। 9वीं सदी के शासक जो है बहुत ही जो है ताकतवर शासक था। और इसने जो है स्प्लिट हम बात दें तो तुगलक वंश का जो है लास्ट जो शासक था उसको जो है इसने हरा कर जो है अपना जो वर्चस्व जो है स्थापित किया था। इसको याद रख सकते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस काल में भारत में गुलाम वंश का जो है अस्तित्व था। नेम द पीरियड इन विच द स्लेव डायनेस्टी एग्जिस्ट इन इंडिया। ये तो हमने बार बार आपको जो प्रीवियस सेशन में बताया कि 1206 में जो है गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। और किसने किया था उसका जो है यहाँ पर अभी देखेंगे इसका माइंड मैप। तो यहाँ पर आप माइंड मैप देखेंगे और ये है आपका, देखिए यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश का स्थापना किया। देखिए यहाँ पर गुलाम वंश है और इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन यहाँ पर दिखा रहा है।
ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने और भी दिया है, देखिए यहाँ पर खिलजी वंश है, यहाँ पर तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। तो इसको भी आप देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके जो आप बढ़िया से क्लियर देख लीजिएगा। तो किस काल में हुआ था, वो 1206 में हुआ था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने जो है आगरा शहर की नींव का श्रेय दिया जाता है, किसे? हु वाज जो क्रेडिट विद द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ द आगरा, वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है वो लोदी वंश का जो है शासक था। उसी ने जो है आगरा शहर का जो है नींव रखा था। आगरा शहर का मतलब कि जो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है वो। तो यहाँ पर हम पुनः माइंड मैप जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र में जो है सिकंदर लोदी कहाँ है, देखिए सिकंदर लोदी यहाँ पर है। बहलोल लोदी के बाद जो है दूसरा शासक जो लोदी वंश का बना, वही जो है आगरा का जो है नींव रखा, आगरा शहर का जो है नींव रखा। तो इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जाइए, तो आगरा शहर का नींव जो है किसने रखा? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस राजा को हराया, वो था जयचंद। अब देखिए हमने प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने पढ़ा कि 1100 जो है 91 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को जो है हराया जाता है। और 1192 के युद्ध में जब जयचंद जो है इसका साथ देता है मोहम्मद गौरी का, तब जाकर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है तराइन के दूसरे युद्ध में। अब क्या होता है कि मोहम्मद गौरी का जो है मन यहाँ पर भी रुकता नहीं है, और जिसने उसका साथ दिया उसी को जो है जब जो युद्ध होता है वही चंदावर का युद्ध है, जिसमें जो है जयचंद को जो है हराता है मोहम्मद गौरी, और उस पर भी जो है शासन कर लेता है। उस समय जो जयचंद था वो कन्नौज और जो है वाराणसी का जो है शासक था। तो उसका जो है क्षेत्र को अधिपित कर लेता है, उस पर अधिग्रहण कर लेता है। तो वो था मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में जयचंद को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली जो है सुल्तान, वो था इब्राहिम लोदी। अब हम पुनः माइंड मैप पे चलेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर देखिए कि आप देखिए दिल्ली का अगर है कि सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। देखिए यहाँ पर क्या था, हमने देखा कि यहाँ पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो देखिए लोदी वंश जो है सबसे अंतिम शासक है यहाँ पर, इब्राहिम लोदी। तो वही पूछ रहा है कि कौन जो है दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम शासक था, वो था इब्राहिम लोदी। आप वीडियो को पॉज करके सारा क्लियर से आप देखिएगा ताकि आपके जो है ज़्यादा क्लियरिटी है। तो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब अंग्रेज जो है पहली बार उनके दरबार में दाखिल हुए तो मुग़ल सिंहासन पर जो है कौन बैठा था? वो था अकबर। अब देखिए अकबर की हम जब बात करते हैं तो अकबर में हमने देखा था कि मुग़ल वंश में जो है स्थापना कब हुआ था। तो मुग़ल वंश के बारे में हमने देखा तो 1526 में जो है बाबर आता है। चैप्टर जो है स्टार्ट होता है कहाँ से? मुग़ल वंश का बाबर से स्टार्ट होता है 1526 में। हमारा 1556 में जो है 13 वर्ष की उम्र में जो है यहाँ पर कौन बैठता है? वो है अकबर बैठता है अपने गद्दी पर, ठीक है, हुमायूं के बाद। तो उसी समय जो है अंग्रेज जो है पहली बार, आपको याद होगा कि 1498 में जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाली जो है भारत में आया था, वास्को डी गामा। उसके बाद जो है अंग्रेज आए थे। तो वो 1556 में जो है अकबर के शासनकाल स्टार्ट हुआ था। तो उसी में जो है सबसे पहली बार जो है अंग्रेज जो है पहली बार अकबर के शासनकाल में जो है आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि किस मुग़ल सम्राट ने प्रसिद्ध संगीतकार जो है तानसेन को अपना दरबारी माना था? विच जो है मुग़ल एम्परर हैड द फेमस जो है म्यूजिशियन तानसेन एज अ रेसिडेंट ऑफ हिज जो है कोर्ट, वो है अकबर। ये तो प्रचलित है, तानसेन के बारे में सुना होगा आपने, अकबर बीरबल की कहानी सुना होगा। तो ये सब जो है तो इम्पोर्टेंट है, आप ये को याद ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के जो है किस सुल्तान ने अपनी जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थापित किया? विच सुल्तान टू दिल्ली शिफ्टेड टू जो है दिस कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसने अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर जो स्थापित करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। और हम पुनः माइंड मैप को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तुगलक वंश में जो है गयासुद्दीन तुगलक, और इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है दूसरे स्थान पर है। इसने जो है स्थापित किया, क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद जो है उसका क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है कि तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? इन विच जो है ईयर डिड जो है तैमूर लंग इन्वेड इंडिया? तो वो था 1398 ईस्वी में। ये देखिए 1398 का जो ये ईस्वी है, और ये यहाँ पर देखिए तैमूर लंग जो था वो बहुत ही खूंखार शासक था, एक मुस्लिम शासक था और जो एक तुर्क था। और यहाँ पर जो है उसने बहुत सारे जो है मंदिरों को लूटा, बहुत सारे हिंदू धर्म को जो है तहस नहस किया। तो वो था तैमूर लंग। और 1398 में जो इसका ईस्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए तैमूर लंग के बारे में। और इससे रिलेटेड जो है कुछ खास फैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक याद रख सकते हैं कि तैमूर लंग का जो पोता था वही जो है आगे चलकर बाबर जो है मुग़ल शासन का जो है स्थापना किया और जो है उसको आगे बढ़ाया।
तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं, बाकी सब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि कौन जो है दिल्ली का पहला तुर्की सुल्तान है जिसने जो है राजनीति में से धर्म को अलग किया। हु इज़ द फर्स्ट जो है टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु जो है सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम जो है पॉलिटिक्स। मतलब कि ये सुल्तान जो है राजनीति से जो है धर्म को अलग किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का जो संस्थापक है। अभी हम यहाँ पर माइंड मैप में देखते हैं, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर खिलजी वंश जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने तो इसका स्थापना किया था, लेकिन सेकेंड शासक जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मूवी देखे होंगे, तो वही है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1296 से जो है 1316 तक है। तो उसके बारे में क्या है यहाँ पर फैक्ट ये है कि आपको तुर्की सुल्तान कौन था जिसने राजनीति से जो है धर्म को अलग कर दिया, मतलब कि राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है दिल्ली दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक था, वो था कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद है। हु वाज द फर्स्ट जो है रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत, वो है कैकुबाद। तो कैकुबाद के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या पूछा था कि तुगलक गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है गुलाम वंश ये था। तो कैकुबाद एम शमसुद्दीन जो है कयूमर जो था वो था अंतिम शासक। तो इस सारा जो आपको याद रखना है, ताकि जो यहाँ पर क्या कीजिए ना कि आप गुलाम वंश का जो है लास्ट शुरू का याद कर लीजिए और लास्ट का याद कर लीजिए, वहीं खिलजी वंश का जो है शुरू का लास्ट का, ऐसे कर जो है सारा याद कर लीजिए, और इसका जो है टाइम भी शुरू का और लास्ट का याद कर लीजिए, ताकि जो है आपको माइंड मैप बन पाए आपके दिमाग में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौन घाटी जो है कहाँ है, वेयर इज़ द साइलेंट वैली, वो है केरल में। और केरल में भी कहाँ है, वो है ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहाँ पर जो है ये मौन घाटी होता है। मौन घाटी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा, वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे घनघोर जो है वृक्ष हैं, और उसी के चलते जो है वहाँ पर आवाज़ें जो होती हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वहाँ बाहर की जो है जो वातावरण है उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वहाँ का माहौल जो होता है वो शांत दम जैसा दिखता है, तो वही है मौन घाटी। ठीक है, तो साइलेंट वैली ऐसे रख सकते हैं, कहाँ पर है, केरल में। झेलम नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द ऑरिजिन ऑफ द रिवर झेलम लोकेटेड, वो है शेषनाग झील। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि जो रावी और ब्यास है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, और सिंधु के बारे में देखा था कि सिंधु के बारे में क्या देखा था, सिंधु जो है जो ये चेमयांगडुंग ग्लेशियर है मानसरोवर के पास, वहाँ से जो है वो निकलती है। तो वही जो है यहाँ पर झेलम के बारे में पूछ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के JK जम्मू एंड कश्मीर में एक बेरीनाग का जगह है, बेरीनाग, उस बेरीनाग में जो है ये शेषनाग झील जो है निकलता है। ठीक है, बेरीनाग के समीप ही है, से बेरीनाग के समीप में जो है शेषनाग झील है। झील का मतलब क्या है, एक झील मतलब कि चारों तरफ से लैंड लॉक है, भूमि है, और बीच में जो है पानी है, तो उसको कहते हैं शेषनाग झील। वहाँ से झेलम निकलता है, और जो है कहाँ, इसकी सहायक नदी कौन है, सिंधु का ये सहायक नदी है झेलम नदी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं कि सिंधु की सहायक नदी झेलम जो है वो शेषनाग झील से निकलता है और जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे जो है प्राचीन जो है स्मृति ग्रंथ जो है कौन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेमोरी बुक ऑफ इंडिया, वो है मनुस्मृति। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि मनुस्मृति, तो आप याद रख सकते हैं कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति है, क्योंकि स्मृति में तो आपको मनुस्मृति जो प्रचलित है कि यहाँ पर धर्म और जाति को जो है लेकर कुछ कन्फ्लिक्ट है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केवला देव जो है घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, विच वेयर इज द केवला जो है देव बर्ड जो है सेंचुरी लोकेटेड, वो है राजस्थान में। और आप ये और याद रख सकते हैं कि रणथंभौर भी याद रख सकते हैं, रणथंभौर जो है वो भी है। और एक ही याद रहा है, तो और क्या है, और यही याद रखिए, रणथंभौर जो है एक है, और एक जो है आपको केवला देव याद रखना है। यहाँ पर पक्षी विहार का मतलब क्या होता है, देखिए बर्ड जो सेंचुरी का मतलब है कि ये जो बर्ड सेंचुरी वो है कि पक्षी को जो है सुरक्षित करने के जो स्थान जो होता है वो होता है बर्ड सेंचुरी का बनाया जाता है, ताकि यहाँ पर पक्षियों को जो है सुरक्षित किया जाए। वही होता है विल्ड सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य भी होता है, राष्ट्रीय पार्क होता है, नेशनल जो है राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क। तो ये सब क्या है कि जीवों को संरक्षित करने के लिए, पौधे को जो है संरक्षण करने के लिए, वन को संरक्षित करने के लिए जो ऐसा ऐसा कुछ है सेंचुरी बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, पार्क्स होते हैं, तो वही सब होता है। तो राजस्थान में कौन सा होगा, केवला देव और रणथंभौर आपको याद रखना है। रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है, वाई डज द रेन फॉल इन द डेजर्ट, तो वो होता है निम्न आर्द्रता के कारण, ड्यू टू द लो ह्यूमिडिटी। देखिए जहाँ पर आर्द्रता होता है वहीं पर बारिश होगा। मान लीजिए कि ये हवा है इतना पार्ट, और इसमें आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब जो है पानी की मात्रा जो इसमें अधिक है, और जब यही जो है भारी होता है पानी, मतलब कि जो वायु में पानी की मात्रा जो आर्द्रता की मात्रा है भारी होती है, तो वही जो है आपको बूंद का रूप ले लेता है। वही बूंद जो है आपके
जो है ज़मीन पर गिरता है, तो उसी को कहते हैं वर्षा। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पर नमी बहुत ही कम होता है, वहाँ पर जो क्या होता है कि आर्द्रता बहुत ही कम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होता है, इसके चलते रेगिस्तान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? वो होती है वेयर डू जो है रेड ब्लड जो है सेल्स ऑरिजिनेट वो है अस्थि मज्जा। ये जो बोन मैरो होता है ना, वो बोन मैरो जो है हमारे शरीर के पूरा जो टिश्यू है, जो हमारा अस्थि है, उसका 4% जो है ये होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि हमारा शरीर का वजन कितना है 64, तो इसका 4% आप निकाल सकते हैं, जितना होगा वो जो होगा अस्थि मज्जा होगा। और ये जैसे में हमारे थाई जो होता है, थाई हो गया हमारा, थाई का जो हमारा टिश्यू हो गया उसका उस पर होता है, थाई याद रख सकते हैं। और एक नाम हो गया आपका याद नहीं आ रहा मुझको अभी, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं थाई जो है हमारा जो ये जांग है, और उस पर जो है ये जो अस्थि मज्जा होता है वो वहाँ पर पाया जाता है, उसी से जो है लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं। और इसके कमी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती है, इसके कमी के कारण भी और इसका अधिकता के कारण भी होता है। अधिकता के कारण तो आप सुने होंगे कि कैंसर का जो बीमारी होता है, खून में ब्लड में फैलने लगता है, तो वो इसके अधिकता के कारण होता है। तो वही जो है रेगुलेट करता है अस्थि मज्जा ही। अब आते पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के किस जो शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अंडर विच जो है ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज द इन्वायरमेंटल जो स्टडी, तो वो तो परिस्थितिकी इकोलॉजी। तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, ये पर्यावरण का किस में अध्ययन करेंगे हम? परिस्थितिकी तंत्र में करते हैं, तो वही तो इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है, लॉजी तो मतलब जानते हैं कि अध्ययन होता है, और इको मतलब क्या होता है? परिस्थितिकी, परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में लाल रंग जो है निम्न में से किसके कारण होता है? विच इज़ द फ्लोइंग जो है कॉज्ड जो है बाय द रेड जो है कलर इन द ब्लड, वो है हीमोग्लोबिन। तो ये तो आपको याद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड, वो है डायलिसिस। हमने पिछला सेशन में देखा है डायलिसिस को, तो आपको याद ही होगा इसके बारे में। डायलिसिस जो है एक मशीन होता है जो हमारे शरीर से जो है ब्लड को निकालता है, उसको प्यूरिफिकेशन करता है, इसके बाद हमारे शरीर में पुनः डाल देता है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में जो है राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान जो है शुरू किया गया? विच सिटी ऑफ द राजस्थान हैज रिसेंटली लॉन्च जो है नो मास्क एंड नो सर्विस जो है कैंपेन, वो है जोधपुर। ठीक है, राजस्थान का ही एक जो है शहर है जोधपुर, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, जो है वहाँ पर जो है ये जोधपुर जो है वहाँ पर ये अभियान चालू किया गया है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है मोक्ष कलश योजना 2020 को जो है मंजूरी दी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द मोक्ष कलश स्कीम 2020, वो है राजस्थान। अब ये जो मोक्ष कलश ये योजना है ना कि बस को जो है यहाँ पर फ्री कर दिया गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु हो गई है उनके बॉडी में उनके जो हड्डी हैं उनको कलश में रखकर जो है हरिद्वार में उसको मोक्ष देने के लिए, तो ऐसा ही कुछ है मोक्ष कलश योजना, तो वो राजस्थान में। और इसके अभी मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जो हैं इसके मुख्यमंत्री। और बहुत सारा इधर तभी कन्फ्लिक्ट हुआ था सरकार के को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो है केंद्रीय प्रदूषण जो है CP, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल जो है बोर्ड जो है ने अपना जो है 46वां स्थापना दिवस कब मनाया? व्हेन हैज़ द सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल जो है बोर्ड रिसेंटली जो है सेलिब्रेटेड इट्स जो है 46 जो है फाउंडेशन डे, वो है 23 सितंबर। तो इसको याद रख सकते हैं। एंड 1974 में जो है ये CPC जो प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला जो बॉडी है, गवर्नमेंटल बॉडी, वो जो है 1974 में बना था, और वो जो है 23 जो है इसका अपना फाउंडेशन डे है, तो इसको जो है मनाया गया। सो यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि लाइक कर सकते हैं, एंड इसके लिए अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।